हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VKMMGS सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग का विश्व का भूगोल का दूसरा पार्ट है। तो हम लोग आज दूसरे पार्ट में देखते हैं कि क्या है। जो हम लोग की पृथ्वी है, इसके दो गोलार्ध हैं। जो उत्तरी भाग में है उसको उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण भाग में पड़ता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और बीच की जो रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, उसे अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। जो देशांतर रेखा होती है उसको ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। और यह जो गोलार्ध है उसमें जो पूर्व भाग में पाया जाता है उसको पूर्वी गोलार्ध, और दक्षिण भाग में पाए जाने वाले को दक्षिणी गोलार्ध। उसके बीच में ग्रीनविच रेखा आती है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। हमारे ग्लोब पे कर्क रेखा जो है और मकर रेखा है। जो भूमध्य रेखा से उत्तर में है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री साउथ में है। तो भूमध्य रेखा से मकर रेखा दक्षिण है, और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। 23 डिग्री 30 पॉइंट जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वह कर्क रेखा है, और 23 डिग्री और 30 पॉइंट दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा है वो मकर रेखा कहलाती है। तो जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, इससे जो उत्तरी जो रेखा है 23.5 डिग्री वह कर्क रेखा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 पॉइंट है। उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तर अक्षांश तक इसका विस्तार है। यानी कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है इसमें उत्तरी अक्षांशीय का विस्तार जो है। उसके बाद देशांतरी विस्तार जो है 67 डिग्री 7 पॉइंट है पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्वी देशांतर तक है। और कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 पॉइंट जो है उत्तरी अक्षांश रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यह जो कर्क रेखा है, यह रेखा 23 डिग्री और 30 पॉइंट उत्तरी अक्षांश रेखा पर यह देश को क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है। तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत के किन 8 राज्यों से गुजरती हैं। तो इनमें पहला है मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिमी बंगाल और चौथा झारखंड है। 5वें स्थान पर है छत्तीसगढ़, 6वें स्थान पर मध्य प्रदेश और 7वें स्थान पर राजस्थान का बांसवाड़ा डूंगरपुर है। 8वें स्थान पर जो है वह गुजरात है। इस तरह से मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जबकि दक्षिण पश्चिम में जो लक्षद्वीप समूह है यह अरब सागर में स्थित है। तो जो मुख्य जो भूभाग हैं वह दक्षिण और दक्षिण पूर्व में यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और दक्षिण का जो है लक्षद्वीप समूह में है जो अरब सागर में स्थित है। और इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय भूखंड है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यानी कि जो भारतीय भूखंड का एशिया महाद्वीप है वह कहाँ स्थित है, पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यानी कि जो भारतीय भूभाग है वह किसका दक्षिणी विस्तार है, तो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार कहलाता है। यह जो मानचित्र है इस मानचित्र में एशिया महाद्वीप का दक्षिणी और जो उत्तरी पूर्वी जो भूभाग है उसको दर्शाया गया है। हम लोग देखते हैं कि इस मानचित्र में यूरोप, एशिया और सारे देशों को दर्शाया गया है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, यह भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यानी कि जो हिंद महासागर है वो क्या करता है कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्व में एशियाई देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसके द्वारा भारत को केंद्रीय स्थिति का दर्जा मिला हुआ है। यानी कि भारत केंद्र में स्थित है। भारत का जो दक्षिण का पठार है जिसका आधार जो है वह उत्तर में है और शीर्ष उसका जो है वह दक्षिण में है। हिंद महासागर की ओर इसका शीर्ष है। यानी कि जो भारत का दक्षिण का पठार है
उसका आधार कहाँ पे है, तो उत्तर में है। और शीर्ष कहाँ है, तो यह दक्षिण में है। कहाँ पे है, तो हिंद महासागर की ओर इसका शीर्ष है। दक्षिण के पठार की वजह से भारत का संपर्क जो है वह पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से है। वह पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। तो इस तरह से जो दक्षिण का पठार है, यह जो भारत का संपर्क मार्ग इसके द्वारा बनता है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों से। तो इनमें पूर्वी एशिया के देशों से भी और पश्चिमी जो पूर्वी एशिया का तट है और इसके देश हैं, इसके माध्यम से यहाँ पे व्यापार होते हैं। भारत जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, इसके 4 नाम हैं: इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और आर्यावर्त। इसकी जो महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इसे हिंद महासागर का नाम दिया गया है, यानी यह हिंद महासागर के किनारे स्थित है, इसलिए भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा हुआ है। इसलिए हिंद महासागर, महासागर का भी नाम हिंद महासागर है और देश का भी जो नाम है वह हिंदुस्तान है, क्योंकि ये दोनों पास पास है। इसलिए अब देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जो स्वेज नहर है, इसके खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है 7000 किलोमीटर कम हो गई है। और ये स्वेज नहर जो है 1869 में ये खुला था, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का शेष भाग जो है विश्व के साथ संपर्क में है। यह युगों पुराना है, परंतु यह संबंध जो है समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर होता था। जैसे उत्तरी पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, क्योंकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे उस समय। जो दर्रे हैं वह भारत से यातायात के लिए अन्य देशों के लिए प्रमुख स्थान रखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो भारत के किन किन राज्यों को छूती है। तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है यह गुजरात, राजस्थान और पंजाब से मिलती है। चीन जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमाएं मिलती हैं। म्यांमार की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से मिलती हैं। और बांग्लादेश की जो सीमा है यह पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम से मिलती है। तो हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान जो है यह भारत के 3 राज्यों से साझा करता है अपनी सीमाएं। चीन जो है 6 राज्यों से करता है, म्यांमार जो है 4 राज्यों से करता है, और जो बांग्लादेश है वह भारत के 6 राज्यों से अपनी जो सीमाएं हैं वो साझा करता है। तो इस तरह से भारत को साझा करने वाली सीमाओं के ये नाम हैं। भारत की भूमि की जो सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। जो भारत की भूमि है वह उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मिली है, उत्तर में चीन से, तिब्बत, नेपाल से और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मिली हुई है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता जो है उसको पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो मालदीव है वह लक्षद्वीप समूह के दक्षिण भाग में स्थित है। और जो पाक जल संधि है यह श्रीलंका और भारत के बीच छोटा सा समुद्री मार्ग है। दक्षिण यानी दक्कन का पठार जो है यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर भाग का जो इसका जो भाग है वह सतपुड़ा है, और पूर्वी भाग जो है महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला है। तो ये पर्वतों के नाम हैं। उत्तर का जो भाग है सतपुड़ा पर्वत है, पूर्वी भाग जो है महादेव, कैमूर, मैकाल श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण का जो दक्कन का पठार है और यह इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, और यह त्रिभुजाकार भूभाग पे छाया हुआ है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला होता है। यानी जो दक्षिण का पठार है यह पश्चिमी भाग में ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल है इसकी। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार, उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह जो पठार है यह उत्तर पूर्व में भी है, और इसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार, उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह जो है यह दक्षिण का पठार है।
यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, जो श्रृंखला है गारो, खासी और जयंतिया। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी कितनी श्रृंखलाएं हैं? तो 3 हैं। और कौन कौन सी हैं? तो गारो है, खासी है और जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट स्थित। इसके पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट और पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है, और जो इस फिगर में दर्शाया गया है। तो इस तरह से आज हम लोग का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विश्व के भूगोल के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। हमारे वीडियो को देखिए, पूरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।